साहब मुझे सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर आज आफिया सिद्दीकी केस की समाअत थी, क्या डिटेल हुई है, क्या समाअत में क्या कुछ हुआ? देखें, आज तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। आप लोगों को इल्म है कि गुज़िश्ता समाअत पे हुकूमत ने अदालत को बताया था कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए डॉक्टर आफिया के अमेरिकन वकील क्लाइव स्मिथ प्रो बोनो रज़ाकाराना तौर पर जो पिटीशन अमेरिका की अदालत में उनकी रिहाई के लिए जमा कर रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान उस पिटीशन की हिमायत नहीं करेगी। गुज़िश्ता समाअत पे शहबाज हुकूमत ने डॉक्टर आफिया केस के बारे में अदालत को ये बताया था। अदालत ने उनसे कहा था कि आप क्यों उस पिटीशन की जो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी अदालत में दायर की जा रही है उसकी हिमायत नहीं कर रहे। इनके वजूहात जो हैं वो तहरीरी तौर पर दे दें। आज दो समाअतों के बाद आज अदालत को हुकूमत ने बताया कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम डॉक्टर आफिया की रिहाई की पिटीशन की हिमायत क्यों नहीं करते, इसकी तहरीरी वजूहात हम बयान नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंशियल है, ये खुफिया है। सर क्या वजह हो तो सकती है इनका? ये उसकी वजह है कि कोई लॉजिकल रीज़न, कोई ऐसी वजूहात जिसकी कोई जवाज़ हो, जिसका कोई लॉजिक हो, जिसकी कोई बुनियाद हो, वो है ही नहीं। ये दरअसल डॉक्टर आफिया को अमरीकी कैद में रखना चाहते हैं। इनके पास कोई जवाज़ नहीं है। इन्होंने $55,000 में उनको फ़रोख्त कर दिया है। उनका एक बेटा जो 23 साल से मिसिंग है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है, लापता है। और ये चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया अमरीकी कैद में उसकी मौत वाक़या हो, वो ज़िंदा वापस ना आए, और कोई वजह नहीं है। ये डॉक्टर आफिया के अगवाकार हैं और ये डॉक्टर आफिया के कातिल बनना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। कौम इनको पहचाने, शर्मनाक है। यानी दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की एक शहरी है, बेगुनाह है, आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें। फिर अमरीकी जेल के अंदर उसके ऊपर साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर फिज़िकल, उसके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस और उसके सबूत जो है मौजूद है कि बार बार ये सब कुछ हो रहा है। आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन के तहत उसके कुछ हुकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उनके कुछ तकाज़े आपके ऊपर आयद होते हैं, आप कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने न सिर्फ उनको फ़रोख्त कर दिया, बल्कि आप ये पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में रिहा ना हो जाए, वो अमरीकी कैद में रहे और वहीं वो उनकी वफ़ात हो जाए, मौत हो जाए, और वहीं से उनकी लाश आ जाए। ये है शहबाज हुकूमत का रवैया डॉक्टर आफिया के साथ। ये जालिम हैं, ये कौम फरोश्त हैं, ये कौम का सौदा करने वाले हैं, ये कौम की बेटियों का सौदा करने वाले हैं, ये कौम की बेटियों को फ़रोख्त करने वाले हैं, ये कौम की बेटियों को दुश्मन के जेल में रखने वाले हैं, ये कौम की बेटियों को दुश्मन के जेल में मौत तक वहाँ पे कैद रखने के लिए कोशिशें करने वाले लोग हैं। उनको पहचानें। मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। आज हुकूमत का जो रवैया है उससे मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ और दुख पहुँचा। सर लास्ट में ये बताएं कि मौजूदा जो हुकूमत है इसके तो तल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हैं और अमेरिका इनके अप्रिशिएट भी करता है पाकिस्तान को, तो अगर ये चाहें तो आफिया सिद्दीकी साहब तो रिहा हो सकते हैं अगर ये अपील करें तो? देखें, इनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं। इनकी ग़ुलामी अमेरिका के साथ अच्छी है, इनकी नौकरी अमेरिका के साथ अच्छी है, इनकी बूट पॉलिश करना अमेरिका की ये आदत इनकी अमेरिका के साथ अच्छी है। बाकी इनकी कोई दोस्ती और ताल्लुक़ नहीं है। दोस्ती जो होती है वो बराबर की बुनियाद पर होती है। ताल्लुक़ जो होता है वो बाहमी एहतराम और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर होता है। यहाँ कोई बराबरी नहीं है, यहाँ कोई एहतराम नहीं है, यहाँ कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ ग़ुलामी है, यहाँ नौकरी है, यहाँ बूट पॉलिश करना है, यहाँ अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और यहाँ अमेरिकी मफादात को पूरी करने के लिए कोशिश करना है। कोई बराबरी, कोई एहतराम, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम। सर लास्ट में ये बता दें कि आप भी इस ऐवान के सर हैं, मौजूदा हुकूमत को 2/3 अक्सरियत जो मिली है इसको कैसे देखते हैं? क्या जो मखसूस नशस्तें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं ये ठीक थी, इनको मिलनी चाहिए थी नून लीग पे? देखें, रिज़र्व सीटें इमरान खान का हक था, रिज़र्व सीट पीटीआई का हक था। ये अदालती ढाका है जो पीटीआई और इमरान खान की इंतखाबी कामयाबी और रिज़र्व सीट्स और पार्लिमानी स्ट्रेंथ के ऊपर डाला गया है। ये वाहिद हुकूमत हैं जो जिनको अवाम नहीं लाएं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट लाएं, और फिर जिसको 2/3 अक्सरियत अदालत ने दी, अवाम ने नहीं दी। अवाम के अंदर तो ये नफ़रत के काबिल हैं।
आवाम के साथ तो इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। आज भी आप देखें, इन्होंने गैस के जो चार्जेस है उसके अंदर 50% इजाफा किया। कल इन्होंने बजट पास किया है और आज ही गैस के अंदर 50% इजाफा करके गरीब आवाम के ऊपर गैस का बम जो है वो गिरा दिया गया। तो ये बदतरीन किस्म का ढाका डाला गया है और साबित हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, डाकूक्रेसी है, जिसके ज़रिए से पीटीआई और इमरान खान की सीटों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए डाका डाला गया, अदालतों के ज़रिए डाका डाला गया। इसलिए ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में आवाम की राय रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ आवाम की राय कत्ल की जा रही है, पाँव तले रूंधे जा रही है, उसके ऊपर ढाका डाला जा रहा है और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के ज़रिए से जाली हुकूमत जो है, एक जाली सरकार जो है वो बनाई जाती है। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये शर्मनाक है और ये तौहीन है आवाम की राय की और ये डेमोक्रेसी की तौहीन है जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें कर रही हैं। और मैं समझता हूँ इसके बहुत शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। आपने एक शख्स को उससे इंतखाबी निशान छीना, आपने उसको जेल के अंदर डाला, आपने उसकी पूरी लीडरशिप को जेल के अंदर डाला, आपने अदालत के इलेक्शन कमीशन और अदालत के ज़रिए से उनके रिज़र्व सीट छीने, आपने खैबर पख्तूनख्वा से उनकी जो सेनेट की सीटें हैं वो छीनी। यानी शर्म नहीं आती इनको। उसके बावजूद जो हैं आप ये जो ख़वातीन सीटें हैं, ये जो पार्टियों को मिली हैं, उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिनके जो डायरेक्ट सीटें हैं वो 5 हैं और रिज़र्व सीटें उनको 7 मिल गई हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। ये जमहूरियत की आबरूरेज़ी है, ये जमहूरियत का रेप है जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। सर, आपको अब लगता है कि केपी हुकूमत पीटीआई से चली जाएगी, क्योंकि अब उधर भी तैयारियां हो रही हैं हुकूमत का पलटा उल्टने की कि हुकूमत केपी से भी पीटीआई से ले ली जाए? ये यहाँ तो सिरे से जमहूरियत है ही नहीं। ये तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड में तो फिर भी इस्टेब्लिशमेंट और मुंतखब नुमाइंदे 50-50 होते हैं, इख्तियारात के तनाजुर में भी 50-50 होते हैं। ये अस्करी निज़ाम है, हाइब्रिड नहीं है। और इसमें अदालत उसकी माविन बन गई है, उसकी आप उसे कहते हैं सर्वेंट बन गए हैं। तो ये एक अस्करी निज़ाम है और यहाँ पे जमहूरियत के ऊपर आवाम को कोई एतमाद नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये जाली है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है और ये जमहूरियत के साथ मजाक है और आवाम की राय की तौहीन है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर आफिया केस में समाअत थी और हस्ब मामूल शहबाज हुकूमत ने डॉक्टर आफिया केस में ताख़ीरी हरबे डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई। आज हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल अटार्नी जनरल पेश हुए, उसने कहा कि हम वो रीज़न्स कि जिनकी वजह से हम डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकते, उसके जो रीज़न्स हैं, उसके जो वजूहात हैं वो नहीं बताएंगे। जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप लोगों को ये बताने होंगे कि किस बुनियाद पर डॉक्टर आफिया केस में आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी रिहाई के लिए की जाने वाली अदालती कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करती। और आइंदा जुम्मे तक अदालत ने हुकूमत को ये मोहलत दी है कि वो तहरीरी तौर पर वो वजूहात और रीज़न्स जमा करें अदालत के सामने और फिर अदालत ये फ़ैसला करेगी कि आया ये वजूहात वैलिड हैं, कानूनी हैं, संजीदा हैं और या हुकूमत अपनी बुनियादी दस्तूरी ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। साबित हो गया कि डॉक्टर आफिया की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त इस्लामाबाद की जाली जो शहबाज हुकूमत है वो है। इस वक्त डॉक्टर आफिया की रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो रावलपिंडी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की सरकार है। ये नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया रिहा हों। डॉक्टर आफिया के हवाले से ये अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, वियना कन्वेंशन के जो तकाजे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे, इंसानी हुकूक के जो तकाजे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे।
$55,000 पर एक खातून को जो बेगुनाह है, कौम की बेटी है, हाफिज कुरान है, अमेरिका को फ़रोख्त कर दिया। 23 साल से वो बदतरीन कैदोबंद से गुजर रही है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनके ऊपर हम पहलू वायलेंस वहाँ पे हो रहा है। और जब एक प्रोबोनो वकील क्लाइव स्मिथ अमरीकी अदालत में उसकी रिहाई की पिटीशन दायर करना चाहता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इनकार करता है कि हम इस पिटीशन का साथ नहीं देंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये वजूहात भी हम अदालत को नहीं बताएंगे। ये वो जुल्म है जो इस वक्त शहबाज हुकूमत वो डॉक्टर आफिया केस के साथ कर रही है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बदतरीन किस्म की गद्दारी है, कौम की बेटी के साथ बेवफाई है और पाकिस्तान की कौमी वक़ार उसकी तौहीन है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मैं आवाम से कहता हूँ कि वो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए इस हुकूमत की ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है कि चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया की मौत वो वाक़या हो जाए वहाँ पे जेल के अंदर और वो पाकिस्तान ज़िंदा वापस ना आए, तो इसको एक्सपोज करें आवाम के सामने और डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए उठ खड़े हों। अच्छा सेनेटर साहब, आप आफिया सिद्दीकी की केस में बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आप यहाँ पेश हुए थे तो आपने कहा कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है तो वो इस मुतालबे को उठाएं आफिया सिद्दीकी वाले को। तो अगर शहबाज हुकूमत नहीं कर रही तो आप लोगों ने कोई रब्ता किया फील्ड मार्शल से कि आप उनसे बात करें, क्योंकि ट्रम्प भी तारीफ़ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की, तो वहाँ से कुछ हो सकता है? कोई वो चैनल? देखें, आर्मी चीफ के नाम डॉक्टर फौजिया ने ख़त लिखा था और उसमें उनसे यही इस्तदा की थी, अपील की थी कि कौम की बेटी है, बेगुनाह है, पूरी दुनिया कह रही है कि बेगुनाह है, उसको रिहा करने के लिए किरदार अदा किया जाए। लेकिन फील्ड मार्शल ने उस ख़त को रिसीव करने से इनकार कर दिया। यानी उस ख़त को जो उन्होंने कराची कोर के अंदर जमा किया था फील्ड मार्शल के नाम पर, उसको रिसीव करने से वहाँ के अमले ने इनकार कर दिया था कि फील्ड मार्शल के नाम कोई ख़त रिसीव किया जाए। मैं समझता हूँ मीडिया के ज़रिए से, पार्लियामेंट के ज़रिए से बार बार अपील हुकूमत से भी की गई है, एस्टेब्लिशमेंट से भी की गई है और वैसे भी उनकी ज़िम्मेदारी है। हमें दुख हुआ, हमें अफसोस हुआ कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात थी ट्रम्प के साथ, उस एजेंडे पर डॉक्टर आफिया नहीं थी। हालांकि डॉक्टर आफिया की जो गिरफ्तारी है, अगवा है और अमेरिका को फ़रोख्त है, वो एक आर्मी जनरल ने, परवेज़ मुशर्रफ ने किया था और उनके दौर में हुआ था। इसलिए ये जिम्मेदारी बहरहाल उनकी बनती है। लेकिन ये दुख की बात है कि उस एजेंडे पर डॉक्टर आफिया का जो इशू था वो मौजूद नहीं था। तो इस वक्त जो डॉक्टर आफिया वहाँ जेल में है, तो वहाँ कब मुलाकात हुई और वो किस हालत में है? लेकिन डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं ख़ुद